हेलो प्यारे बच्चों, तो आपका अगला तीसरा प्रश्न यहाँ पे देखें तो बोल रहा है कि विभूति द्वारा गणित की 6 माहों की मासिक जांच परीक्षा में के प्राप्तांक निम्नानुसार है। यानी कि विभूति द्वारा गणित की 6 माहों की मासिक जांच परीक्षा के प्राप्तांक निम्नानुसार है, नीचे दिया हुआ। ठीक है, यानी कि महीना का नाम अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 हो रहा है ना, 1 2 3 4 5 6। तो 6 उनमें इतना इतना नंबर आया है। ठीक है, कितना 40 आया, 45 आया है, 65 आया है, 35 आया है, 55 आया है और 60 आया है। ठीक है, और इस 100 में आया है, कितना में आया है, 100 में यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग क्या करने के लिए बोल रहा है, तो बोल रहा है कि उपयुक्त आंकड़ों से पाई चार्ट बनाएं। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या कर लेना है कि एक कॉपी ले लेना है। ठीक है, आपको सादा वाला, तो हम लोग यहाँ पे ले चुके हैं। अब यहाँ पे ले चुके हैं, इस तरह से कर लेना है। ठीक ना, या आप खुद डंडीला में भी कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है और कोई भी दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, उससे आप कर सकते हो और कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आजकल जो मैथ हो सब तो डंडीला वाला में ही बनाया जा रहा है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सब महीना महीना का नाम लिख लेना है। प्राप्तांक 100 में, तो उस 100 में इतना इतना आ रहा है, तो वो लिख लेना है आपको अच्छे से। ये तो आपको किताब में दिया हुआ ही है। अब ये वाला प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पीछे वाला देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं देखें तो फिर भी बता दे रहे हैं, और ज़रूर से वो वाला भी देख लीजिएगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। ठीक ना, तो यहाँ पे 40 कहाँ से है, तो ये वाला, और नीचे टोटल कितना है कुल, तो 300, तो 300 नीचे, और केंद्रीय कोण निकालने के लिए 360 डिग्री होता है, तो वो 360 से क्या कर दिए हैं, गुना कर दिए हैं। ठीक है, ये 360 है, 3 है ये। ठीक ना, तो 360, तो कैसे अब काटना है ना, तो 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, तो बचा यहाँ क्या 3, तो 3 से 12 बार में, और 12 चौक 48, क्या हो जाएगा 48 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 0 से 1 0, और यहाँ पे अगर काटना चाहिएगा तो 6 पचे 30, और यहाँ पे 6 छक 36, 5 नमा 45, यानी कि 9 छक्का 9 छक 54 प्यारे बच्चों, क्या आता है 54, तो 54 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आगे तो यहाँ पर 1 0 से 1 0। ठीक है, अब देखिए 6 से काटे तो 6 पचे 30, नहीं तो 5 से काट सकते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम 6 से काटेंगे पहले। 6 छक 36 होता है ये वाला, 5 25, 5 से, तो 5 एकम 5, 5 दिया ही 15, है ना, 13 बार में। अब यहाँ पे 13 तिरछा का 13 पचे 65, तिरछा 78, तो यहाँ पे लिख लेंगे 78 डिग्री। आगे क्या है, तो 300 बटे इतना, तो 1 0 से तो 1 0 कटेगा ही कटेगा, है ना, यानी कि ये वाला क्या बार में 5 से काटना चाहेंगे तो 5 छक्का 30, और 5 सते 35, 6 छक 36, तो 7 छक 42 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, तो 1 0 से 1 0, 6 पचे 30, और 6 छक 36, फिर 5 से 11 बार में, तो 11 छक्का 66 डिग्री। आगे तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और यहाँ पे 3 दूनी 6, दो बार में 36 दूना क्या होता है 72 डिग्री होता है। ठीक है, तो आपको लिख लेना है बहुत ही अच्छे से। अब चलिए हम पाई चार्ट बनाते हैं ना। चलिए, तो यहाँ देखिए इस तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद कितना है 48 डिग्री है ना, तो 48 डिग्री करने के लिए क्या करिएगा, आप सबसे पहले एगो त्रिज्या खींच लो। ठीक है, यहाँ से ये जो बिंदु विषु रख के आप गोल खींचे थे ना, वहाँ से आप एक त्रिज्या खींच लिए। आप त्रिज्या खींच लिए और 48 डिग्री बोल रहा है, कितना बोल रहा है 48 डिग्री बनाओ। तो 48 डिग्री बनाओ, तो देखिए इसको क्या करना है आपको, ऐसे कर लेना है। ठीक है, इस तरह से। यहाँ क्या है 10 20 30 40 40 50 60। अब भाई साहब हमारा 48 से चाहिए, तो 40 और 50 के बीच में होगा, तो 50 से 2 पीछे, यानी कि 50 यहाँ पे है, तो आपका 48 क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा। और क्या कर लेंगे, उस बिंदुइया जो दिए ना पॉइंटवा यहाँ पे, एक राशि वाला क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ से ऐसे। ठीक है, वो वाला नहीं मिला लेना पूरा ऐसे। ठीक है, ये हो गया कितना डिग्री कोण, तो 48 डिग्री कोण है। ठीक है, 48 डिग्री। और अप्रैल ना, तो यहाँ पे अप्रैल आप लिख सकते हो। ठीक है, राइटिंग नहीं बैठ रहा है हमको, नीचे कुछ नहीं रखा हुआ है। आगे मई, क्या है प्यारे बच्चों, मई है। मई में 45, मई में आपका कितना बनाना है 54 डिग्री कोण बनाना है ना, तो 54 डिग्री कोण बनाना है, तो आपको कुछ नहीं, बस इसे यहीं पे रखना है इस तरह से इसे, और 54 तक जाना है। तो देखिए यहाँ पे 0 10 हो गया, 20 हो गया, 30 40 50 और 54, तो भाई 4 आगे बढ़ो, 1 2 3 4, यहाँ पे आ गया रे
चलो मिला ही लेते हैं। कहाँ है, यहाँ है ना। चलिए, तो ओकरा नहीं मिलाना है हमको, बस यहीं तक रेखा देखना है। चलिए, कितना डिग्री कोण बन रहा है, 54 डिग्री। 54 डिग्री, और यहाँ पे लिख देंगे मई। क्या लिख देंगे हम लोग, मई लिख देंगे, मई महीना है ना। आगे है जून, तो जून में 78 डिग्री, कितना 78। तो जून करना है ना, जून में 78 डिग्री। तो देखिए फिर से आपको ऐसा ही कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर ले जाना है इस तरह से, और 78 पर ले जाना है ना। देखिए 0 हो गया, यानी 10 20 30 40 50 60 70 80। हाँ भाई, 80 से पीछे 2 होता है ना 78, तो 2 पीछे जाओ तो यहाँ पर जी हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ का कर दो, मिला दो, ठीक है। चलो, तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे मिला लेंगे, ठीक है। और ये जो बन जाएगा, कितना डिग्री कोण बनेगा, 78 डिग्री, यानी 78 डिग्री। और यहाँ पे अगर लिखना चाहेंगे तो क्या चीज़ लिखेंगे भाई, जून लिखेंगे। अप्रैल मई, और ये हो गया आपका जून, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे कौन सा, जुलाई वाला में 42 डिग्री बोल रहा है, कितना 42 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लिए, कुछ इस तरह से कर लिए, 10 20 हो गया, और 30 यहाँ पे 40, और 40 के बाद 2 आगे बढ़ो तो 41 42 यहाँ पे आ रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से क्या कर देंगे हम लोग, मिला देंगे, ठीक है। इस तरह से इसे इस तरह से मिला देंगे, 42 डिग्री। अब 42 डिग्री है, और यहाँ पे जुलाई हो जाएगा, जुलाई, ठीक ना। उसके बाद अगस्त में आते हैं 66 डिग्री, कितना 66 डिग्री। फिर आपको कुछ नहीं करना, बस यहीं से आपको इस तरह से आपको इस पर पीछे रखना है, और इसको ऐसे कर लेना है, ठीक है। अब 66 डिग्री बोल रहा है, तो 60 डिग्री यहाँ है, इधर से आए थे 10 20 30 40 50, दिख रहा है ना, 60, और यहाँ पे 6, आगे बढ़ जाओ 1 2 3 4 5, और ये 6। तो यहाँ पर जी, अब इस बिंदु से इस बिंदु को क्या कर देंगे, इस बिंदु से यहाँ मिलाना है, लेकिन यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से मिलेगा। अभी कितना हो जाएगा, तो 66 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 66 हो गया। अगर में लिखा जाएगा अगस्त, क्या लिखा जाएगा प्यारे बच्चों, अगस्त। और इसी तरह से इसको भी कर लीजिएगा, तो इसको तो ऑटोमेटिक आ जाएगा ना, जब सबका आ गया है तो भाई जो बचा जो 72 डिग्री होगा, है ना। कितना हो जाएगा, ये कौन जो है बचा आपका 72 डिग्री है। और इसमें लिखा जाएगा सितंबर, क्या लिखा जाएगा आपका प्यारे बच्चों, सितंबर, ठीक है। तो कुल मिलाकर बनाने तो आएंगे होगा प्यारे बच्चों, कोई भारी चीज़ है नहीं इसमें, है ना। तो यहाँ पर जी अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न बोल रहा है ना कि एक विद्यालय के कक्षा 1 से 5 तक के 900 विद्यार्थियों की संख्या लेखा चित्रानुसार है, लेखा चित्र की सहायता से बनाएं। तो देखिए यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये क्लास 1 है, और ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह से है। अब इसमें आपको प्यारे बच्चों क्या करना है ना, प्रश्न जो पूछा है ना 3 गो, ओकरा जवाब देना है। तो बोल रहा है कि कक्षा 1 में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो एक वाला में क्या है, तो 250 न है, तो यहाँ पे 250 लिखा जाएगा, ठीक है। लिख लोगे ना, आप लिख लोगे, समझ में आ रहा है, तो इसका आंसर 250 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, तो सबसे कम विद्यार्थी किस कक्षा में है, तो सबसे कम देखो तो एगो 100 हमको दिखाई दे रहा है, और ओकरा से तो कम है ही नहीं है। तो 100 कौन वाला क्लास में, कक्षा 5 में ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे कौन सा क्लास में, तो 5 क्लास में, यहाँ पे लिख लेंगे 5, ऐसे 5 लिखा जाता है भी वाला, ठीक है। नहीं तो 5 आप कैसे लिखोगे वो आप लिख लीजिएगा अपने अनुसार, लेकिन यहाँ पे भी जैसा होता है, ठीक है। यहाँ पे आगे बोल रहा है कि कक्षा 3 से कक्षा 5 तक कुल कितने विद्यार्थी हैं, 3 से 5 के बीच देखो ना, तो 3 से 5 तक, कक्षा 3 से कक्षा 5 तक कुल कितने विद्यार्थी हैं, 3 वाला को जोड़ो, 4 वाला को जोड़ो, 5 वाला को जोड़ो। तो 3 कौन हो गया 200, और ये 4 में भी 200, और 5 में 100, यानी 2 2 4 और 1 500 हो गया, क्या हो गया 500। तो यहाँ यानी कि टोटल हो जाएगा 500। कक्षा 3 से कक्षा 5 तक में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 500 विद्यार्थी हैं। चलिए, कुछ कुल मिलाकर यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत परेशानी तो कमेंट जरूर करिए, आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली रहता है, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए हैं, इस वीडियो को देखे हैं हमारा, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।